का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम CDSL की बात करें तो आज के दिन CDSL आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी, क्योंकि CDSL से रिलेटेड कुछ खबर हमें आती हुई दिख रही है, जिस वजह से CDSL की परफॉर्मेंस आज के दिन हमें वीक देखने को मिला था। अब एग्जैक्ट खबर क्या है भाई, तो खबर देखो GM फाइनेंशियल्स को लेकर आ रहा है या फिर GM फाइनेंशियल्स की तरफ से आ रहा है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने डाउनग्रेड किया है CDSL को और रिड्यूस रेटिंग दिया है, और इसके पीछे का रीज़न उन्होंने दिया है वीक कैश मार्केट को। अब देखो दोस्तों, मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, जो भी ब्रोकरेज हाउस का रिपोर्ट आता है, चाहे GM फाइनेंशियल्स का हो या किसी फॉरेन ब्रोकरेज हाउस का हो, रिपोर्ट को कभी भी ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं होता। ये सभी चीज़ें उनके रिसर्च के बेसिस पे, तो आप उनका रिसर्च देख लो, उनके रिकमेंडेशंस को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि रिकमेंडेशंस किसी का भी ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं होता है। ये मैं क्लियर कर देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और रिसर्च को देखकर आप सीख सकते हो कि ऐसा उन्होंने कहा है तो क्यों कहा है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, सिंपल भाषा में अगर देखोगे इस रिसर्च को, तो GM फाइनेंशियल्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इस Q2 में कंपनी ने 140 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो कि एस्टिमेट से अगर देखें तो काफ़ी बेटर था। 125 करोड़ का एस्टिमेट था, 140 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट अपना रिपोर्ट किया है। बट नोट करो एक बात को, इस Q2 में रेवेन्यू कंपनी का Q&Q बेसिस पे अच्छा था, प्रॉफिट कंपनी का अच्छा था। इनफैक्ट अगर मार्जिन की बात करें तो Q&Q बेसिस पे मार्जिन भी कंपनी के बेटर हमें देखने को मिले थे, 50% से बढ़कर 55% तक होते हुए दिखे थे। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हमें देखने को मिला था। तो नोट करो एक बात को कि कंपनी के जो टोटल रेवेन्यू आते हैं उसका 34% एनुअल इश्योर इनकम से आता हुआ दिखता है। ट्रांजेक्शन चार्जेस से आने वाला रेवेन्यू 32% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। IPO कॉर्पोरेट एक्शन से आने वाला इनकम 17% है, और बाकी का अदर इनकम जो है वो 17% है। तो अभी के टाइम पे कंपनी को जो मंदी फेस करना पड़ा था, वो बोल सकते हैं ट्रांजेक्शन चार्जेस से आने वाला रेवेन्यू ही कंपनी को वैसा परफॉर्म करके नहीं दे रहा था जैसा कंपनी को पहले मिलता था। और इसी चीज़ को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है GM फाइनेंशियल्स की तरफ से। रेवेन्यू अगर देखोगे तो 23% से ग्रो करता हुआ दिखा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि IPO एंड कॉर्पोरेट एक्शन से आने वाला जो रेवेन्यू था वो हमें लगभग 195% से ग्रो करती हुई दिखी है। ऑनलाइन डेटा चार्जेस से जो कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है वो 48% से ग्रो किया है। पार्शली अपसेट अगर देखोगे तो वो हमें कंपनी के ट्रांजेक्शन चार्जेस वाला में ही देखने को मिलेगा, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5% की डिक्लाइन देखने को मिली है। और ये ट्रांजेक्शन चार्जेस वाला रेवेन्यू इसलिए गिरा है क्योंकि बोल सकते हैं अभी कैपिटल मार्केट में जो इक्विटी वाला सेगमेंट है वो वैसा परफॉर्म नहीं किया है पिछले साल के Q2 को, अगर इस साल के Q2 से कंपैरिजन करें तो। और ट्रांजेक्शन चार्जेस जो कंपनी लगाती है उसको कंपनी ने पहले के मुकाबले कम भी कर दिया है। तो इस वजह से बोल सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू हमें कम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें कम देखने को मिले हैं। और वही ट्रांजेक्शन चार्जेस अगर कंपनी पहले इतना लगाती, जितना पहले रहता था उतना ही अभी रहता, तो उस केस में मार्जिन हमें सेम देखने को मिल सकता था। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 140 करोड़ की जगह 150 करोड़ भी हमें आती हुई दिख सकती थी। इस चीज़ को भी नोट करना। ट्रांजेक्शन चार्जेस का जो बोल सकते हैं कॉस्ट है उसको कंपनी ने कम किया है, वो वॉल्यूम कम हुआ है, और इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट उतना ज़्यादा ग्रो नहीं किया है जितना एक मार्केट को चौंकाने के लिए बहुत होता है। ठीक है, और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से ऐसा उन्होंने कमेंट्री किया है CDSL को लेकर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी, बट जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना।